ठीक है। अच्छा, आप सब जो है वो कहाँ से हैं? प्लीज अपने शहर का नाम जो है वो यहाँ पे लिख दे। कमोके से सर, कराची, लाहौर, कमोके, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, सियालकोट, पेशावर, लाहौर, कराची, 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 रहीम यार खान, नारोवाल, बिम्बर, आजाद कश्मीर, जोब, डीजी खान, मुल्तान, मुल्तान, कश्मीर, लाहौर। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज नहीं आ रही? भाई एक कह रहे हैं शहरियार खान सर वॉइस नहीं आ रही। आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, उकाड़ा आ रही है। शहरियार भाई आ रही है, आपका कोई इशू होगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको कुछ हद तक एक्सपीरियंस है फेसबुक पे? कितने लोग फ्रेश हैं? जो फ्रेश है वो फ्रेश लिखते हैं, जिसको एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस बता दें। फ्रेश 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 फ्रेश, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, फ्रेश, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, फ्रेश, लिटिल बिट एक्सपीरियंस, फ्रेश फ्रेश, एक्सपीरियंस, माशाल्लाह। काफी कुछ पता चल गया 2 मंथ्स में, बस स्टेप लेना बाकी है इंशाल्लाह। बट कमाया नहीं है अभी तक। फ्रेश। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अच्छा, हमारे पास इस कोर्स में हमने सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक। सबसे पहले फेसबुक को समझना है कि फेसबुक क्या चीज है, फेसबुक पे पैसा कमाने के कितने तरीके हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप अवेल करके फेसबुक के ऊपर पैसा जो है वो कमा सकते हो। अच्छा, फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं आपको गूगल के ऊपर जाके डिटेल्स के साथ में आपको दिखाऊं तो टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर हम देखें कि द टॉप 10 सोशल मीडिया साइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आता है फेसबुक, दूसरे नंबर पे यूट्यूब, तीसरे नंबर पे व्हाट्सएप, चौथे नंबर पे इंस्टाग्राम, पांचवें नंबर पे टिकटॉक, फिर स्नैपचैट। अब फेसबुक के MAU का मतलब होता है ये जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है यूजर्स। फेसबुक के 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो इसको हर मंथ यूज करते हैं। इसमें से 90% ऐसे हैं जो इसके डेली एक्टिव यूजर्स हैं। अच्छा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर इतने लोग हों, इतनी आबादी हो, वहां पे पैसा कमाने के तरीके भी फिर उतने ज्यादा ही होते हैं। अब 2.9 बिलियन देखने में आपको कम लग रहे होंगे, मैं इसके अंदर की हकीकत आपको बताता हूँ कि क्या असल हकीकत है 2.9 बिलियन के बाद। अगर हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड में जाएं तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 8 बिलियन, और हम फेसबुक को ले लेते हैं तकरीबन 3 बिलियन लोग उसमें से इसको एक्टिवली
यूज करते हैं। अगर हम इधर एक और डाटा देखेंगे कितने मुल्कों में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, कितने, तो वो भी आपको नंबर 3 बिलियन के आसपास मिलेगा कि 3 बिलियन लोग हैं जो अभी तक इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाए। पाकिस्तान के काफी शहर हैं, इंडिया के काफी शहर हैं, पूरी दुनिया में इतने जो है वो शहर हैं जहां पे अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं पहुंची, और वो 3 बिलियन लोग हैं। अच्छा 3 बिलियन, तो सबसे पहले आप 8 बिलियन में से उन्हीं को निकाल दो, पीछे रह जाते हैं 5 बिलियन। 5 बिलियन में से चाइना चाइल्ड फेसबुक के ऊपर, चाइना में फेसबुक बैन है। अच्छा इधर में अगर आपको चाइना की पॉपुलेशन दिखाऊं, चाइना की पॉपुलेशन ही 1.4 बिलियन। चाइना की पॉपुलेशन, उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे और भी मुल्क हैं, नॉर्थ कोरिया ऐसे वैसे, जिनमें फेसबुक बैन है, तो वो बन जाती है 1.7 बिलियन। अच्छा 1.7 बिलियन पे तो फेसबुक वैसे ही बैन है, देखी नहीं जाती, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। 3 बिलियन के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, 1.7 बिलियन के पास इस्तेमाल करने का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उनके मुल्क में फेसबुक बैन है। 5 बिलियन में से आप 1.7 बिलियन निकाल दो, पीछे रह जाते हैं 3.3 बिलियन। अब 3.3 बिलियन में से अगर आप वो नंबर निकालो जो कि 18 साल की उम्र से कम है, तब आपके पास नंबर आ जाएगा 2.5 बिलियन, 2.6। दुनिया में इतने लोग फेसबुक यूज कर सकते हैं, इतने लोग एलिजिबल है, लेकिन फेसबुक के फिर भी मंथली एक्टिव यूजर 3 बिलियन के आसपास। इसका मतलब है कि जो भी बंदा इस दुनिया में जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास अकल समझ रखता है, वो फेसबुक को मंथली एक्टिवली यूज करता है, और सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है विद 2.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स। अब मेटा जो है वो, अगर आप जाओ यूजर्स के नंबर्स पे, तो मेटा इटसेल्फ सबसे बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है दुनिया में, सबसे बड़ा, क्योंकि मेटा फेसबुक को भी ऑन करता है, मेटा व्हाट्सएप को भी ऑन करता है, मेटा इंस्टाग्राम को भी ऑन करता है। पहली 4 में से 3 को तो मेटा ऑन करता है, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को। फेसबुक के ऊपर 3 बिलियन, व्हाट्सएप के ऊपर 2 बिलियन, 2 बिलियन, और अब 7 बिलियन का यूजर का डाटा तो सिर्फ मेटा के पास है। अब मेटा इन सारी चीजों को ऑन करता है, मेटा आगे मेटावर्स लेके आ रहा है, तो फ्यूचर भी जहाँ पे जिसके पास इतने यूजर्स हों उसके पास फ्यूचर भी वैसे ही होता है। और ये अपने जो है वो आगे जाके बहुत बड़ी चीज बनने वाली है, क्योंकि फेसबुक का भी हेडक्वार्टर्स मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में मेटा का जो सबसे हेडक्वार्टर्स है उधर है। व्हाट्सएप का भी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में, इंस्टाग्राम का भी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में, ऑक्यूलस का भी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। तो ये जितनी चीजें जो मेटा ऑन करता है उसके ऊपर। अच्छा अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे इतने ज्यादा लोग हैं, तो उसके ऊपर पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके हैं और कितने तरीके हैं। अच्छा ये जो भी हमने पहले बात की उससे देख के आपको ये तो समझ आ गई होगी कि फेसबुक भाई किसी से कम नहीं है। लोग इसको जितना मर्जी जो है वो इग्नोर कर लें, लेकिन ये स्टिल नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इसको दुनिया में हर बंदा इस्तेमाल करता है अकॉर्डिंग टू डाटा। 3 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं, 3 बिलियन लोगों के पास जो है वो फेसबुक पहुंच सकती है। अब फेसबुक ने अगर अपने आप को एक्सपेंड करना है, तो फेसबुक वही काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए। एक ही काम कर सकता है, जहां तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां तक इंटरनेट पहुंचा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक को यूज कर सकें। ये स्टार्ट में ही ऐसे जो है वो ऐसे ही करता हुआ है। स्टार्ट में जब इसने बढ़ाना था तो इसने फेसबुक फ्री की हुई थी मोबाइल फोन के अंदर, ये वो ऐसी वैसी चीजें। अब ये जहां पे इंटरनेट नहीं है वहां पे इंटरनेट पहुंचा रहा है आस्ता आस्ता, और अपने फेसबुक के यूजर बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके पास अब जगह नहीं है और ग्रो करने की। अगर इसने और ग्रो करना है तो उसको यूजर जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। पहला तरीका फेसबुक से पैसा कमाने का फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स है या फेसबुक एड ब्रेक्स। सेम वही तरीका है जिससे यूट्यूबर्स पैसे कमाते हैं। यूट्यूब चैनल बनता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर एड चलते हैं और एड से पैसे मिलते हैं। सेम ऐसे ही फेसबुक के ऊपर फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स होता है।
अच्छा, फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना ज्यादा यूट्यूब है। रीजन क्या है? यूट्यूब की मोनेटाइजेशन आई थी 2009 में, फेसबुक की मोनेटाइजेशन आई है 2018, 17-18। अब वो डिफरेंस जो है वो 8-9-10 सालों का डिफरेंस, उसकी वजह से फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स अभी इतना पॉपुलर नहीं है, यूट्यूब ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन काम सेम वैसे ही करता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि एड्स अब जिस प्लेटफॉर्म पे 2.9 बिलियन यूजर हो ना, उस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट भी फिर वैसे ही हो। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की हाईवे के ऊपर बिलबोर्ड है जिसको रोज 5 लाख बंदा देखता है, वहां से गुजरता है 5 लाख बंदा देखता है। अब अगर वो बिलबोर्ड है उसको रोज 5 लाख बंदा देखता है तो उसका रेट भी फिर उसी हिसाब से होगा, वो पैसे भी उसी हिसाब से लेगा। ऐसे ही फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर बंदा बहुत ज्यादा है लेकिन एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बड़ी कम है। ये एक डाटा है, डाटा ये है कि अच्छा, ये प्रॉपर्टी वाले हैं, हम इनकी पहले बात कर लेंगे। Zameen.com हो गया, ये एजेंसी 21 हो गया, स्क्रीन 9 वाले हो गए। अब इनके पास एक डाटा है कि जो अब हम बिलबोर्ड्स लगाते थे, एक जमाने में बिलबोर्ड्स लगाते थे, टीवी एड्स चलाते थे, ये सारी चीजें चलाते थे, तो हमें एक लीड पड़ती थी 800-900 हज़ार रुपए। इधर हमें वही लीड पड़ी है 15 रुपए 20 रुपए फेसबुक पे। तो एक जगह पे जहां पे इतनी ट्रैफिक हो वहां पे एडवर्टाइजमेंट भी फिर उसी तरह होती है, और इंस्ट्रीम एड्स एडवर्टाइजमेंट के साथ चलता है। एडवर्टाइजमेंट एड्स फेसबुक के पास होंगे तो इंस्ट्रीम एड्स का काम चलेगा। एड ब्रेक्स इसका पुराना नाम है, इसका नया नाम इंस्ट्रीम एड्स है। आप पेज बनाते हो, आपका पेज मोनेटाइज होता है, आपके पेज के ऊपर जो क्राइटेरिया है वो पूरा करते हो, उसको मोनेटाइज करते हो। मोनेटाइज करने के बाद जब वीडियोस लगाते हो, वीडियोस के अंदर एड्स चलते हैं और उन एड्स से आपको कमाई होती है, आपको एड्स से अर्निंग होती है। अब एड्स फेसबुक के पास इतने हैं कि अभी हम आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि एक एक वीडियो के ऊपर 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन एड इंप्रेशन चले हुए होंगे, मतलब इस तादाद में उसके पास ऐड है। रीजन क्या है? कोई भी स्मॉल बिजनेस खोलता है सबसे पहले फेसबुक के पास जाता है एड कैंपेन चलाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा जो हो रही है वो फेसबुक के सर पे हो रही है, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा है। उसके बाद जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी ज्यादा प्रेफर फेसबुक को ही करती हैं एड्स चलाने। पहले हम स्मॉल बिजनेस से बात करते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी दुकान खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बिरयानी शॉप है या वो रियल एस्टेट का बिजनेस है या वो सैलून है या वो कोई भी है, तो हमने अपने आसपास के एरिया में मार्केटिंग करनी है तो हम फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं। और ये टारगेटेड लोकेशन, टारगेटेड एरिया ये जो है जिसमें PWD हो गया, बैरिया टाउन हो गया, DHA हो गया, स्वां गार्डन हो गया, इस सारे एरिया को हम टारगेट करते हैं कि भाई यहाँ 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 मेरा ऐड शो होना चाहिए। फेसबुक के ऊपर आप ऐड लगाते हो, एक तो कॉस्ट बहुत कम, दूसरा आपको ऐड देखने को मिल जाता है। ऐसे ही दुनिया में स्मॉल बिजनेसेस इतने ज्यादा हैं, आप अपने इलाके की बात करो तो अपने इलाकों में आपको 100 स्मॉल बिजनेस मिल जाएंगे, जिसमें से एक रिपोर्ट है कि 20%, 100 में से 20 तो फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, या फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। स्मॉल बिजनेस के लिए 2 ऑप्शन है, या फेसबुक या इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम वो जाते हैं जो कि थोड़ा सा महंगी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, थोड़ा सा एलीट। फेसबुक के ऊपर वो आते हैं जिनकी प्रोडक्ट आम बंदों के ऊपर, फेसबुक के ऊपर महंगी प्रोडक्ट्स दिखती नहीं, लेकिन वो इंस्टाग्राम को समझते हैं कि इंस्टाग्राम जो वो थोड़े एलीट लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट्स वो महंगी चलती है। अच्छा, अब एक तो हो गया छोटे एडवर्टाइजर बहुत है फेसबुक के ऊपर। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया तो जाइंट है। इंडिया की पूरी आबादी में से हर बंदा ही फेसबुक यूज करता है, हर बंदा ही फेसबुक यूजर है, हर बंदा ही फेसबुक लवर है। यही रीजन है इंडिया की बहुत सुनी जाती है फेसबुक, इंडिया की बहुत सुनी जाती है। और क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा जाइंट है, सबसे ज्यादा बिजनेस फेसबुक बना के दे रहा है, सारे स्मॉल बिजनेसेस सब एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग इंडिया में हो रही है। इंडिया का कंटेंट ही आपको घर बैठे जो है वो हजारों डॉलर बना के दे सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बड़े बिजनेसेस। बड़े बिजनेसेस में पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड, KFC, ये जब भी ये फास्ट फूड फ्रेंचाइज जब भी कहीं फ्रेंचाइज खोलते हैं तो उस एरिया में मार्केटिंग के लिए
अपने फेसबुक ऐड रन करते हैं। फेसबुक का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर Amazon। अब Amazon और फेसबुक दोनों आपस में एक तरह से लिंक्ड है। जो समझता है उसको पता है लिंक्ड है। लिंक्ड क्यों है? Amazon फेसबुक को सबसे ज्यादा ऐड दे रहा है और फेसबुक Amazon को सबसे ज्यादा ट्रैफिक दे रहा है। Amazon का स्टोर्स बनते हैं। मैंने जो Amazon के ऊपर काम करते हैं, जो प्राइवेट लेवल के ऊपर काम करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अपने स्टोर के ऊपर फेसबुक एड्स पे $1-1 मिलियन, $2-2 मिलियन की स्पेंडिंग करते हैं महीने की, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना प्रोडक्ट मार्केट होगा उतना ज्यादा बिकेगा, उतनी हमारी ब्रांड की वैल्यू ज्यादा बनेगी। तो फेसबुक एड्स के ऊपर Amazon के भी ठीक ठाक एड्स जो चल रहे होते हैं, उसके बाद और भी चीजें। बताने का मकसद ये है कि इंस्ट्रीम एड्स में बहुत जान है, बहुत ताकत है। आपको जो है वो लाइफ चेंज कर सकता है, लाइफ चेंजर बन सकता है फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स। क्यों? क्योंकि एड्स बहुत ज्यादा हैं और जब फेसबुक के पास एड्स बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज का दिन है 6 तारीख। 6 तारीख को फेसबुक के पास ऐड बहुत ज्यादा होंगे। आप कोई भी वीडियो अपनी तरफ से डालोगे और वो आप अगर समझोगे ना कि वायरल नहीं होगी तो वो भी वायरल हो जाएगी। अब उसने वायरल तो करनी है, वायरल करेगा तो ऐड दिखाएगा तो आगे एडवर्टाइजर को कुछ दिखा पाएगा कि भाई ये मैंने इतने ऐड इंप्रेशन ली। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रील्स। किसमें मसला है, किसमें मसला है? अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है रील्स। अब रील्स भी एक बहुत बड़ी चीज है अभी इस टाइम पे। अगर आप ठीक ठाक पैसा बनाना चाहते हो, ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हो, फेसबुक ने जब रील्स लॉन्च की तो फेसबुक ने एक स्टेटमेंट दी कि हम फेसबुक $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट ऑन क्रिएटर्स। अच्छा, ये 1.5 साल पहले की बात है। फेसबुक ने कहा कि हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे क्रिएटर्स में जो उस टाइम पे एक्टिव थे। उन्होंने लाइफ चेंजिंग की। अच्छा, फेसबुक ने क्या स्टार्ट किया देने? फेसबुक ने स्टार्ट किए बोनसेस देने। रील्स नया नया लॉन्च किया था, फेसबुक को डर था, डर है, अभी भी डरता है। किससे? टिकटॉक से। टिकटॉक नीचे से ऐसे एकदम उसने ऊपर आना शुरू किया। फेसबुक डर गया। फेसबुक ने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट वीडियोस लॉन्च कर दी, रील्स लॉन्च कर दी। अब वो किसी भी नई चीज को चलाने के लिए फेसबुक उसके ऊपर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करता है। अब रील्स उसने लॉन्च की, अब रील्स को चलाने के लिए फेसबुक ने बोनसेस देना शुरू कर दिए। फेसबुक ने कहा रील्स बनाओ, रील्स लगाओ, 50 मिलियन व्यूज लो, आपको $35,000 का बोनस दूंगा। शायद आप में से किसी को पता हो कि $35,000 का फेसबुक बोनस देता रहा है आज से साल पहले, और काफी ज्यादा लोगों ने वो $35,000 के बोनस लिए। उस टाइम पे 60 लाख रुपए बनता था और एक पेज का क्राइटेरिया पूरा किया, उसके ऊपर बोनस 35,000 का पूरा किया। पैसे जो है वो बैंक में। तो ये फेसबुक ने $35,000 वाला बोनस देके भी बड़ी लाइफ बदली है। इसमें होता क्या था, बोनस प्लेस होते थे कि आपको व्यूज चाहिए रील्स के ऊपर, वो फेसबुक है ही ऐसी चीज, शेयरिंग करते हैं और आपको व्यूज आ जाते हैं। तो लोगों ने 50-50 मिलियन व्यूज पूरे किए और बोनस से पैसा कमाया। 35,000 के बाद अब जो चल रहा बोनस में चल रहा $1,200 वाला, यूएस और इंडिया में, 2 कंट्रीज। अब बोनस से लोग जो है वो बहुत पैसे कमा रहे हैं और अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि बोनस से आप भी पैसा कमा सकते हो। अपने इस कोर्स के अंदर फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे बोनस से कैसे पैसे कमाया जाए। बोनस के बाद नई चीज है बोनस रील्स ओवरले एड्स, एड्स ऑन रील्स। रील्स के ऊपर एड्स, आप रील्स देखते हो अक्सर बीच में नीचे एड चलता हो,
अब वो रील्स के ऊपर भी मोनेटाइजेशन आ गई और उनसे भी पैसा कमाया जा सकता है और ठीक ठाक पैसा कमाया जा सकता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि एड्स ऑन रील से कैसे कमाई होती है। हमारे पास तीसरे नंबर पर आया था स्टार्स। स्टार से भी बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। स्टार्स आपको पता होगा फेसबुक के ऊपर भेजे जाते हैं किसी को भी सपोर्ट करने के लिए। स्टार्स जो है वो आपको अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो आपको वो स्टार्स जो है वो भेज देता है। अच्छा, फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स, रील्स, बोनस प्लस, ओवरलेस और स्टार्स, ये 3 ऐसे टूल्स हैं जो कि अब आपके फेसबुक अकाउंट पे भी आ गए। आपको पेज की भी जरूरत नहीं है अगर आपने इन टूल्स को। आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर एक ऑप्शन होता है प्रोफेशनल मोड का। अगर आप वो प्रोफेशनल मोड ऑन कर दो तो ये तीनों टूल्स आपके अकाउंट पे भी आ जाते हैं। आप अपने फेसबुक अकाउंट से भी पैसे कमा सकते हैं। आ चुका प्रोफेशनल मोड में आईडी मोनेटाइज हो सकती है। मैं यहाँ जाकर दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आईडी है, इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास व्यू टूल्स का ऑप्शन आता है। व्यू टूल्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इधर हमें मिले ना मिले, हमें इधर मिल जाएगा मेटा बिजनेस सूट में। एक तो ये हमारे पास पेज आ गया जिसके ऊपर हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो दिखाता है। क्राइटेरिया के और बाद में आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइट साइड पे शो कर रहा है अर्न मनी विद स्टार्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे पास जो है वो जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो खुल गया मेटा बिजनेस सूट में। और इसकी अगर मैं मोनेटाइजेशन के अंदर जाऊं, दिखा देता हूँ। यहाँ भी हमारे पास फॉलोअर्स बताता है, फिर ये सारी चीजें जो है वो बताता है। इसके बारे में आते हैं आगे, हम अपनी फर्दर जो है वो उनको देख लें। चौथे नंबर पे सब्सक्रिप्शंस। क्या आप सब्सक्रिप्शन से भी पैसे कमा सकते हो? सब्सक्रिप्शंस का मतलब है, जैसे वकार जका का आपने ग्रुप देखा होगा। वकार जका का 1250 रुपए वाला ग्रुप, क्या 1250 रुपए दो और उस ग्रुप के अंदर एंटर हो जाओ, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन बिजनेस। अगर आपके पास एक कम्युनिटी है तो आप सब्सक्रिप्शन बिजनेस से भी ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। 5वें नंबर पे हमारे पास आया था पेड ऑनलाइन इवेंट्स। पेड ऑनलाइन इवेंट्स भी एक तरीका है पैसे कमाने का, जिसमें आप ऑनलाइन इवेंट्स रख के पैसे कमा सकते हो। 6ठे नंबर पे हमारे पास आया था इंस्टेंट आर्टिकल। अच्छा, ये सारे टूल्स हैं फेसबुक से पैसा कमाने के। फेसबुक ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, कुछ हो ना कि कुछ उसने छोड़ दिया हो, कोई चीज छोड़ी नहीं है। एक और नया टूल लेके आया हुआ है कि अपना अकाउंट वेरीफाई करवाओ, महीने के इतने पैसे दो। जो ट्विटर ने पिछले महीने किया था वो फेसबुक ने इस महीने लॉन्च कर दिया। फेसबुक कॉपी भी बहुत करता है, टूल लेके भी आता है, वो टूल चल भी जाता है। रीजन क्या? ट्रैफिक बहुत ज्यादा। अब वो फेसबुक ने जो है वो एलन मस्क ने पिछले महीने लॉन्च किया था कि आपने ट्विटर का अकाउंट अगर वेरीफाइड करवाना है तो $12 जो है वो आपको महीने के देने पड़ेंगे। फेसबुक ने जो है वो इस महीने जो है वो लॉन्च कर दिया कि अगर आपने, हम ये मोनेटाइजेशन टूल इस महीने बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, आपने अगर अपने अकाउंट को ब्लू टिक वेरीफाइड करवाना है तो आप इतने पैसे महीने के दो, इतने पैसे सब्सक्रिप्शन लगेगी। वो भी नया टूल आ गया फेसबुक के ऊपर, उससे भी जो है वो काफी ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे। इसके बाद फेसबुक के अंदर और बहुत ज्यादा चीजें, अभी ये हम
टूल्स की अभी मैंने बात की। अभी इसमें अंदर बिजनेस मैनेजर से पैसा कमाने के भी तरीके हैं, राइट्स मैनेजर से पैसा कमाने के भी तरीके हैं। अभी हम आ जाते हैं डिफरेंट सर्विसेज जो कि मोनेटाइजेशन से अलग है। उसने इंस्ट्रीमेंट्स भी कर लिया, उसने शॉर्ट वीडियोस के ऊपर भी मोनेटाइजेशन दे दी, उसने स्टार्स का भी बता दिया, उसने सब्सक्रिप्शन का भी क्या दिया, पेड ऑन रिवर्स ने कहा आर्टिकल लिखते तो आर्टिकल लगा के दिया पैसे कमाओ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉलोवर्स और लाइक्स की सर्विसेज। लोग ये सर्विसेज देख के काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि फॉरवर्ड लाइक्स की सर्विसेज देते हैं, महीने की उनकी स्टेबल इनकम है 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख जो हर महीने वो कमा रहे हैं। क्या करते हैं? फॉलोवर्स और लाइक्स की सर्विसेज देते हैं। तरीके हैं सर्विसेज देने के। हर पेज के लिए जरूरी है 5000 फॉलोवर, हर पेज के लिए, हर पेज के लिए 5000 फॉलोवर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फॉलोवर्स और लाइक्स की सर्विसेज बहुत जरूरी है। 8वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है वॉच टाइम की सर्विसेज। वॉच टाइम की सर्विसेज से भी आप, वॉच टाइम आप सभी को पता होगा, वॉच टाइम की सर्विसेज से भी आप इसी तरह पैसे कमाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एलिजिबल पेजेस की बाय एंड सेल। एलिजिबल पेजेस की बाय एंड सेल होती है जिसके फॉलोअर्स पूरे हो, जिसके वॉच टाइम पूरा हो, जिसकी एक्टिविटीज पूरी हो, और उसकी आप बाय एंड सेल जो है वो कर रहे हो, उसको बना कर बेच रहे हो। एलिजिबल पेज मार्केट में बिकता है 5000 रुपए का, वो उसका एक पेज भी बनाते हो तो महीने का 1.5 लाख रुपए है। इजीली बिकता है, हंस के बिकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत लोग लेने वाले। ऐसे ही हमारे पास अप्रूव्ड पेजेस की बाय एंड सेल है। अब अप्रूव्ड पेजेस में भी बहुत बिजनेस है। अप्रूव्ड पेज का रेट है 15,000 20,000 25,000। ऐसे लोगों को जानते हो जो डेली का उनका काम है, रोज सुबह उठना, पेज अप्रूव का करना, बेचना, जैसे जेब में डालने, फिर सुबह उठना, पेज अप्रूव करना, बेचना। 20-20 हजार रुपए का एक पेज, महीने में 5-6 लाख रुपए बेचना। हम 6ठे नंबर तक बात कर रहे थे डॉलर की, डॉलर कमाने की, 6ठे नंबर तक। लेकिन मकसद डॉलर कमाना नहीं है, मकसद पैसा कमाना है। अगर डॉलर कमाने में मुश्किल आ रही है तो पैसा आप लोकल करेंसी में भी ठीक ठाक पैसा, मतलब कोई इसके अंदर वो नहीं है कि आप जो है वो, एक जॉब होती है ना, एक जॉब में बंदा जो है 25,000 30,000 35,000 40,000 पे सैलरी लेता है। ये सारे ऊपर वाले टूल्स तो है ही हैं, टूल से तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन उनके साथ अभी जो नीचे में ये चीजें डाल रहा हूँ, इनमें आप ये पैसे 30,000 40,000 2 2 4 4 5 5 दिन में कमा सकते हो, अगर आप सही तरह से काम करो, सही तरह से मेहनत करो। अब यहाँ पे ज्यादा पैसे वही कमाता है जो नई सोच के साथ मार्केट में आता है, नए दिमाग के साथ मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद फॉलोअर्स, वॉच टाइम, एलिजिबल पेज, बाय एंड सेल, अप्रूव पेज, बाय एंड सेल ज्यादा करने हैं। मार्केट के अंदर एक फेस वैल्यू चाहिए, मार्केट के अंदर एक नाम चाहिए। मार्केट के अंदर नाम एक कैसे बनेगा? ताल्लुकात बनाने से। ताल्लुकात कैसे बनाओगे? आपके पास फेसबुक है, फेसबुक पे आप बैठ के इंडिया में भी ताल्लुकात बना सकते हो, बांग्लादेश में भी ताल्लुकात बना सकते हो। हमारी कम्युनिटीज है, हमारी डिजिवर्स की कम्युनिटीज है, उसमें बांग्लादेश से भी लोग हैं, इंडिया से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी लोग हैं, यूएसए से भी लोग हैं। अब आप उसी के अंदर बैठ के सबके साथ बॉन्डिंग कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, और कनेक्शन आपको बहुत फायदा देंगे, बहुत काम आएंगे। अप्रूव पेजेस की बाय एंड सेल के बाद फॉलोअर्स, वॉच टाइम, एलिजिबल पेज, अप्रूव पेज। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स ये सर्विसेज लोकल्स को बेचते ही नहीं है, ना पाकिस्तान वालों को, ना इंडिया को, ना बांग्लादेश वालों को, सिर्फ गोरे को बेचते हैं। एक चीज जो इधर आप अप्रूव पे 20,000 रुपए का बेच रहे हो, वही गोरे को आप $300 में बेचते हो। $300 का मतलब है 70-80,000। एक चीज 20,000 रुपए की है, वो आप 80,000 रुपए की बेच रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगा के गोरे को टारगेट करके, गोरे को टारगेट कैसे करना है? फेसबुक पे ग्रुप्स है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, उसके अलावा और भी बहुत, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, ये सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप गोरे को, तो जो नए दिमाग के साथ आता है
वो ये, अब लाइन वाइज हम चल रहे हैं। अप्रूव्ड पेजेस की बाय एंड सेल के बाद उससे बड़ी गेम जो आ जाती है वो आ जाती है सेलिब्रिटी पेजेस की बाय एंड सेल। अब सेलिब्रिटी पेज, जहां पे अप्रूव पेज 20,000 रुपए का मिलता है, वहां पे सेलिब्रिटी पेज $20,000 का मिलता है। तो ये उससे बड़ी गेम है जो कि लोग बैठ के मार्केट में कर रहे हैं, और फेसबुक पे बहुत पैसे जो है वो उससे हमारे। अब जिसकी नीड है, फेसबुक पे बहुत लोग हैं जो कि बड़े बड़े पैसे कमाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैं जानूं जिनकी महीने की स्टेबल इनकम फेसबुक से $3 लाख $4 लाख है, फेसबुक से इतना कमा रहे हैं। उसके बाद सेलिब्रिटी पेजेस मार्केट में मिलते हैं $20,000 $30,000, और मैंने देखा हुआ है कि बैठे बैठे एक बंदा दूसरे बंदे को $20,000 ट्रांसफर करता है, उधर से उसको पेज की एक्सेस देता है। पेज किसका है? पेज किसी सेलिब्रिटी का, ब्लू टिक लगा हुआ है, सेलिब्रिटी वो पेज बेचना चाहता है। अब जो खरीदने वाला है उसकी सोच पहुंच गई है कि वो इस पेज से कितने पैसे बना सकता है। $20,000 में ये पेज लेके वो उसे लाइफ टाइम इनकम कर सकता है, महीने का $20,000 भी बना सकता है। एक दफा $20,000 लगा के उसे महीने के $20,000 निकाल सकता है। जो फेसबुक पर काम करता है, जिसको काम करना आता है, वो इन चीजों को समझता है। 12वें नंबर पे हमारे पास, अगर हम आगे जाते हैं, बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन सर्विसेज आ जाती हैं। 13वें नंबर पे राइट्स मैनेजर अप्रूवल सर्विसेज आ जाती हैं। ये ऐसी सर्विसेज जिनके लोग ठीक ठाक पैसे चार्ज करते हैं। अब यहां तक हमने बात की कि आप, पहले तो हमने बात की कि आप डॉलर में पैसे कैसे कमा सकते हो। उसके बाद हमने बात की आप लोकल करेंसी में कैसे पैसे कमा सकते हो। अब अगर काम को बढ़ाना है तो उसमें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब फेसबुक में हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की भी एजेंसी है। आपको पता होगा, लोग डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। पेज मैनेजमेंट की एजेंसी है। पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है, तो जो लोगों के पेजेस मैनेज करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, वो बहुत पैसे कमाते हैं। उसके बाद 17वें नंबर वाला तो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक। फेसबुक की ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, फेसबुक की ई कॉमर्स, बहुत बड़ी दुनिया है इस अकेली निश के अंदर, सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, जिसके अंदर आप फेसबुक के प्रोडक्ट्स बेचते हो, फेसबुक के ऊपर ई कॉमर्स करते हो और फेसबुक से ठीक ठाक। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऊपर वाली चीजों से आपको समझ आ गई होगी कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा, 17 तरीके फेसबुक से करना। एक नहीं चलेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं चलेगा। अब हर एक तरीके में हजारों तरीके हैं पैसे कमाने। इंस्टीमेट्स की बात करूं तो हजारों कंटेंट। पाकिस्तान वाले बंदों को दिखाना तो पाकिस्तानी कंटेंट है, इंडियन लोगों को दिखाना तो इंडियन कंटेंट है, यूएसए वालों को दिखाना तो प्रीमियम कंटेंट है, हांगकांग वालों को दिखाना तो चाइनीज कंटेंट है, सऊदी वालों को दिखाना तो अरेबिक कंटेंट है, फ्रेंच कंटेंट है, जर्मन कंटेंट है। एक नहीं चल रहा दूसरा, दूसरा नहीं चल रहा तीसरा, तीसरा नहीं चल रहा चौथा। इंस्ट्रीमेंट्स में पैसा कमाने के इतने तरीके। ऐसे ही रील्स में डिफरेंट को कंटेंट है, एक नहीं चल रहा दूसरा, दूसरा नहीं चल रहा तीसरा। ऐसी वॉच टाइम के अंदर एक तरीके से वॉच टाइम
पूरा नहीं हो रहा, दूसरा, दूसरे से पूरा नहीं हो रहा, तीसरा, हजारों तरीके वॉच टाइम पूरा। फॉलोअर्स के बड़े तरीके, फॉलोअर्स लेने के, बूस्टिंग है, पैनल है, थ्रेशोल्ड है, आईडी सेट ऑफ फॉलोअर्स है, पेज तैयार करने के काफी तरीके हैं। तो एक एक तरीके के अंदर भी बहुत ज्यादा तरीके हैं। पेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फेसबुक इंस्टीम एड्स अगर आपने पेज मोनेटाइज करना है तो उसका क्राइटेरिया है 5000 फॉलोअर्स, फॉलोअर्स, 60,000 मिनट का वॉच टाइम और 60 एक्टिव वीडियोस। फॉलोअर्स, आज से महीना पहले ये जो क्राइटेरिया था वो था 10,000 फॉलोअर्स, 6 लाख मिनट का वॉच टाइम, 5 एक्टिव वीडियोस। लेकिन फेसबुक ने अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज करने के बाद फेसबुक नया क्राइटेरिया लेके आया, 5000 फॉलोअर्स, 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम, 5 एक्टिव वीडियोस। नरम कर दिया क्राइटेरिया, इजी कर दिया। पहले औखा था, अब इजी कर दिया है। क्राइटेरिया इजी करने से हम लोगों में जो हमने फायदा देखा है वो ये है कि चलो अब कोई भी बंदा जो फेसबुक के ऊपर आता है ना, पहले तो वॉच टाइम के मसले में फंसा रहता था। वॉच टाइम, वॉच टाइम, वॉच टाइम, एक बेसिक चीज वॉच टाइम भी इससे क्लियर नहीं होती थी। वो सोचता था मैं आगे क्या करूं, एक वॉच टाइम से ही नहीं मैं निकल पा रहा है, वॉच टाइम ही मेरा पूरा नहीं हो रहा, तो मैं क्या पे आउट्स के ऊपर जाऊँ, क्या मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर जाऊँ, क्या किस चीज को जाऊँ। 60,000 मिनट्स हो गए, वॉच टाइम का मसला हल हो गया। अब कोई भी बंदा आता है इजीली वॉच टाइम के मसले से निकल जाता है। वॉच टाइम कम हुआ है, लोगों को बेसिक के बाद एडवांस चीजें की तरफ लोग निकल चुके हैं, क्योंकि जो वॉच टाइम का मसला था वो सॉल्व हो गया। अब वो मसला नहीं है। उसके बाद 5 एक्टिविटीज हमारे पास, 5 वीडियोस आप लगाते हो, आप अपने पेज को मोनेटाइज कर लेते हो। 2 चीजें हैं, एक इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड और एक इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। आप ऑन डिमांड से भी पैसे कमा सकते हो, आप इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव से भी पैसे कमा सकते हो। और लाइव का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है। जी भाई, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपने दोबारा देखना हो तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन अगर हो सके तो एंड पे पूछ लें, नहीं तो अगर कोई बहुत ही जो है वो कि जेन से ना निकल जाए, उसको नोट कर लें, नोट कर लें और फिर एंड पे पूछ लेंगे। हमारे पास अब आ रही है रिकमेंडेशंस के। रिकमेंडेशंस क्या होता है, रिकमेंडेशंस को हमने सीखना है, रिकमेंडेशंस को हमने समझना है। रिकमेंडेशंस एक वो चीज है जो किसी भी वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल करती है। चाहे कोई चीज टिकटॉक के ऊपर वायरल हो रही है, चाहे कोई चीज फेसबुक के ऊपर वायरल हो रही है, चाहे कोई चीज इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हो रही है, चाहे कोई चीज यूट्यूब के ऊपर वायरल हो रही है, तो उसको वायरल कर रहा है रिकमेंडेशन। उसको वायरल ना आप कर रहे हो ना हम कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहा है रिकमेंडेशन। फेसबुक की रिकमेंडेशन, यूट्यूब की रिकमेंडेशन। और वो रिकमेंडेशन के अंदर एक बॉट बैठा हुआ है जो चीजों को वायरल कर, एक बंदा नहीं बैठा। कोई भी चीज वायरल करने में या उसको कंट्रोल करने में, ना वायरल करने में बॉट का बड़ा हाथ है। और बॉट को जो समझाया है वो उसी चीज के ऊपर काम करके इन्हीं चीजों को वायरल कर रहा है। अब ये एल्गोरिथम्स जो है वो डिफरेंट चलते हैं। आजकल थोड़ा सा चेंज है एल्गोरिथम। हम जो है वो न्यूज के पेजेस चलाते हैं, न्यूज करंट अफेयर्स। अभी आजकल बॉट को क्या समझाया हुआ है कि जो पॉलिटिक्स वाली वीडियो होगी उसको इतनी रीच नहीं देनी, नहीं दे रहा। जिसमें पॉलिटिक्स की और बात हो रही है उस वीडियो को रीच नहीं दे रहा। सेम न्यूज के पेज के ऊपर कोई इमोशनल इंटरव्यू किसी खाने वाले का, किसी फूड स्ट्रीट का, वो मिलियंस में व्यूज ले रहा है। और खान साहब की तकरीर जो है वो
50,000 व्यूज क्रॉस कर। अब बॉट को समझा दिए कि भाई ये चीज जो है वो, अब बॉट को जो चीज समझाई भी होती है, अगर वो चीज हमें समझ में आ जाए तो चाहे कोई भी चीज है उसको हम वायरल कर सकते हैं। भले पॉलिटिक्स नहीं भी वायरल हो रही, हम उसको वायरल कर सकते हैं अगर हमें वो चीज समझ में आ जाए कि भाई बॉट को क्या बताया, एआई को क्या बताया। अब रिकमेंडेशंस के लिए, रिकमेंडेशंस होती क्या, सबसे पहले हम वहां जाते हैं। अब ये आपके सामने कुछ वीडियोस हैं, इसका चाहती है। ये एड सीपीएम हमारे पास आ रही है 3 सेकंड व्यूज हैं, 1 मिनट व्यू है, और ये एवरेज वॉच टाइम है। उसके बाद जो व्यूअर्स दोबारा वापस आए पेज पे, ये वो है। फिर ऐड का सीपीएम है, फिर अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट अर्निंग है, एड इंप्रेशन है। ये मैं आपको एड इंप्रेशन दिखाना चाहता था। एक वीडियो, ये सिंगल वीडियो 2 मिलियन एड इंप्रेशन चले हैं, उसके नीचे वाली पे 4 लाख एड इंप्रेशन चले हैं, उससे नीचे वाली पे 2.9 मिलियन एड इंप्रेशन चले हैं, उससे नीचे वाली पे 15,000 एड इंप्रेशन चले हैं। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ रिकमेंडेशन, वो जब हम वीडियो खोलते हैं उसके अंदर जाकर मिलती है कि असल रिकमेंडेशन क्या होता है। ये होती है रिकमेंडेशन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऊपर आ रहा है हाउ पीपल आर वॉचिंग, जिसमें आगे लिखा है रिकमेंडेशंस प्रोवाइडेड द मोस्ट मिनट व्यू। रिकमेंडेशन से व्यूज आए हैं 98.9%, 33 मिलियन मिनट्स व्यू रिकमेंडेशन से आए हैं। रिकमेंडेशन क्या है? जो लोगों के सामने स्क्रॉल करते हुए खुद ब खुद आई है, ना वो हमारे पेज के फॉलोअर्स थे, ना वो हमारे पेज को देखते हैं, फिर भी रिकमेंडेशन ने उनको ये कंटेंट ये दिखाया। अब इस काम की सबसे मेन चीज रिकमेंडेशन है। आप रिकमेंडेशन का फॉर्मूला समझ गए, रिकमेंडेशन की समझ आ गई, तो आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में, आप काम कर सकते हो। आप घूम रहे हो, आप फिर रहे हो, आप घर के काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, आपके पैसे बैकएंड में बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में होती है और फेसबुक का बॉट ऑटोमेटिकली उसको आगे से आगे रिकमेंड कर रहा है। रिकमेंडेशन के अंदर हर वीडियो नहीं जाती। ये 2015-16 नहीं है कि आप कोई भी कंटेंट बनाओगे और रिकमेंडेशन के अंदर से चला जाएगा। आज रिकमेंडेशन में आपको अगर कंटेंट भेजना है तो कंटेंट के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या कैसे होगी, मैं आपको ये बता दूं। रिकमेंडेशन से हमारे पास 99% व्यूज है, फॉलोअर से ना होने के बराबर है, शेयर से ना होने के बराबर है। अच्छा, दोबारा से बैक चलते हैं और ये वाली जो डिटेल्स हम पहले देख रहे थे, अब रिकमेंडेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक 3 सेकंड व्यूज और एक 1 मिनट व्यू और एक एवरेज मिनट। एक वीडियो जो कि स्क्रॉल कर रहा है बंदा, स्क्रॉलिंग के दौरान सामने आई, अगर वो उसको देखते साथ ही स्क्रॉल कर दे तब 3 सेकंड भी काउंट नहीं होता। अगर वो उसको देख के थोड़ा सा देखे, 1 2 3 सेकंड काउंट हो गए, तब फेसबुक के बॉट के पास से एक जाता है कि भाई इसने 3 सेकंड तक देख ली है, 3 सेकंड भी काउंट हो जाता है। देखते साथ स्क्रॉल करेगा, वो व्यू कभी भी काउंट नहीं होता। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी 3 सेकंड तक देखेगा तब व्यू काउंट होगा। 3 सेकंड तक देख ली, अब बॉट देख रहा है कि ये 1 मिनट तक जाता है कि नहीं जाता। अब यही एक तरीका है बॉट के पास तो कंटेंट को समझने का कि भाई ये कंटेंट जो है वो वायरल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ज्यादा लोग 1 मिनट तक जा रहे हैं, ज्यादा लोग एवरेज मिनट्स व्यू अच्छा दे रहे हैं, तो कंटेंट फेसबुक को, बॉट को पसंद आता है और बॉट उसको वायरल कर देता है। बॉट को नहीं पता अंदर क्या है।
अंदर वो कीवर्ड्स के साथ, कैप्शंस के साथ जो है वो चीजों को समझने की कोशिश। वही जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, आप टाइटल ही पॉलिटिक्स वाला दोगे तो नहीं जाएगी वीडियो रिकमेंडेशन में, जितना मर्जी कोशिश करो। बॉर्ड के साथ थोड़ा खेलोगे, टाइटल घुमा फिरा के लिखोगे, बॉर्ड को समझ ही नहीं आएगी, वीडियो भी रिकमेंडेशन में व्यूज भी आ रहे होंगे, पैसे भी बन रहे हो। ऐसे ही जो है वो वल्गर कंटेंट भी फेसबुक के वक्त चल रहा होता है। रीजन क्या है? 1 मिनट व्यू अच्छा मिल रहा है, वहां शौक से देख लीजिए। एवरेज मिनट व्यू अच्छा मिल रहा है, बॉट को पता नहीं है कंटेंट क्या। बॉट को पता होता है, एल्गोरिथम को पता होता तो उस कंटेंट को वायरल तो ना करता, लेकिन वो भी खेला हुआ बॉट के साथ। और टाइटल के अंदर फीफा वर्ल्ड कप लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, चीज वायरल हुई पड़ी है। ऐसे ही हम किसी भी कंटेंट को फेसबुक के ऊपर वायरल कर सकते हैं। हमने सिर्फ 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, 3 सेकंड व्यू, 1 मिनट व्यू और एवरेज मिनट व्यू। 3 सेकंड व्यूज अब बॉट देख रहा है, 1 मिनट तक कितने लोग जा रहे, ज्यादा लोग 1 मिनट तक जा रहे हैं, तब बॉट को एक इंडिकेशन मिलती है कि हाँ भाई कंटेंट में जान है। ज्यादा लोग पहले मिनट तक देख रहे हैं, ज्यादा लोग पहले मिनट तक जा रहे हैं। एआई कहता है देखो एवरेज बंदा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। एवरेज बंदा हमारे पास ये रिपोर्ट आती है कि 1 मिनट 26 सेकंड वीडियो के ऊपर आगे स्पेंड कर रहा है, एवरेज मिनट। एल्गोरिथम को समझ में आती है वीडियो बहुत कमाल की है, आगे से आगे भेजते रहो। इसी तरह वीडियो जो है वो वायरल होती है। क्यों? क्योंकि ऐड बहुत ज्यादा है, यूजर बहुत ज्यादा है। जहां पे इतना ज्यादा यूजर है, उसने एंटरटेनमेंट तो कंज्यूम करनी है, उसने डाटा तो कंज्यूम करना, उसने वीडियोस तो कंज्यूम करनी है। अब जो उसने पेज फॉलो किए उनकी कितनी वीडियोस उसको दिखाएगा? इतना बड़ा, इतना ज्यादा यूजर है, उसको दिखाना तो है ना, कुछ ना कुछ फेसबुक पे एक्टिव रखना है। कोई भी वीडियो जो है वो वॉच में आ जाती है, न्यूज फीड में आ जाती है, सजेस्टेड पोस्ट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ताकि आप यूजर फेसबुक के ऊपर जुड़े रहो, अट्रैक्ट रहो, आप फेसबुक ऐप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। उसके बाद हमारे पास मजीद जो है वो आगे ये रिकमेंडेशन का चक्कर होता है, और इसको कहते हैं रिकमेंडेशन। अभी जो है वो हमारे पास अगला जो आखिरी टॉपिक है रिकमेंडेशन में, मैं यहाँ पे लिख दूं 1 मिनट व्यू। ये तकरीबन 40% तो 40% ऑफ किसके? 3 सेकंड व्यूज के। क्या आपको 1 लाख 3 सेकंड व्यूज आ रहा है तो उसका अगर 40,000 आपको 1 मिनट मिल रहा है, चांसेस है वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी, वीडियो रिकमेंडेशन में निकलेगी। दूसरा पर हमारे पास आया था एवरेज मिनट्स व्यू। ये अगर आपको 50 सेकंड से ऊपर मिल रहा है तब आप अब ये आपके पास आ रहा है एड्स। The gross average paid by advertisers for 1000 impression of their ads including the amount paid to Facebook। सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल, माइल होता है 1000 एड इंप्रेशन पे एडवर्टाइजर फेसबुक को कितना पैसा, जबकि दूसरी जगह पे होगा आरपीएम। आरपीएम में होता है कि फेसबुक आपको कितना पैसा दे। सीपीएम में एडवर्टाइजर फेसबुक को कितना पैसा दे रहा है, आरपीएम में फेसबुक आपको कितना पैसा दे रहा है। अच्छा, सीपीएम में एडवर्टाइजर फेसबुक को 1000 एड इंप्रेशन इस पे चलाने के 82 सेंट दे रहा है, 82 सेंट्स। मतलब 1000 एड इंप्रेशन के 82 सेंट्स फेसबुक उसको दे रहा है। 2 मिलियन एड इंप्रेशन चले तो ये यहाँ पे 1 मिलियन के ऊपर तकरीबन $800, 2 मिलियन के ऊपर $1600, अगर हम इस एड इंप्रेशन सीपीएम को देखें।
कि 1000 व्यूज के ऊपर 1000 एड इंप्रेशन के ऊपर 82 सेंट, 1 लाख के ऊपर 80 82 और 1 मिलियन के ऊपर 820। अब ये यहाँ पे 2 मिलियन एड इंप्रेशन है, 820 और 820 1640 में से 45% फेसबुक ले जाएगा। ये पीछे आपके पास ये जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स अर्निंग आ रही है आपकी, ये 55% है। ये टोटल वैल्यू जो है वो 1616 के आसपास बनती है। मैं कैलकुलेटर आपको खोल के दिखाता हूं, ये 1616 के आसपास बनती है। अगर हम इसको देखें 1616 परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 55 निकालते हैं, इसका 55% हमें मिलेगा, जो कि 888889 अप्रोक्सीमेट हमारा पूरा आ रहा है। इसको मैं पूरा कैलकुलेट करने का भी आपको, जितना भी सीपीएम है उसको, जितने भी एड इंप्रेशंस हैं उसको 1000 से डिवाइड करके सीपीएम के साथ मल्टीप्लाई करो आप। अच्छा, हर वीडियो में से 45% फेसबुक ले रहा है। इसमें $1600 हमारी अर्निंग थी, पर आला 600-700 फेसबुक ले गया। अब फेसबुक खुद भी तो फेसबुक को क्या जरूरत पड़ी आपका एक काम जो बंद करने की। जो लोग कहते हैं कि फेसबुक जो है वो नॉन ओरिजिनल काम ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब फेसबुक खुद इतना कमा रहा है, ऑडियंस अट्रैक्ट है, ऑडियंस एंटरटेन हो रही है। बंद कर देगा तो कहाँ जाएगी ये, वहां कहाँ जाएगी? फेसबुक छोड़ के चली जाएगी। फेसबुक का जो इतना एडवर्टाइजर जो इतना ऐड दे रहा है वो कहाँ जाएगा? ऐड कहाँ लगेगा? ऐड नहीं लगेगा तो एडवर्टाइजर जो है वो आएगा कैसे? तो ये सारी चीजें जो कि बड़ी समझने वाली हैं। सीपीएम हमने समझ लिया, कॉस्ट पर माइल। अब यहाँ पे हमने सीपीएम जो है वो फ्लक्चुएट होता है 2 चीजों की वजह से। अब सीपीएम फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट का मतलब चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 2 चीजों की वजह से, एक लोकेशन ऑफ व्यूअर और एक टाइम ऑफ मंथ। लोकेशन ऑफ व्यूअर से मुराद पाकिस्तान के अंदर अगर मैं ऐड चला रहा हूं तो मैं पीकेआर के अंदर पैसे दे रहा हूं, मुझसे फेसबुक कम पैसे लेके ज्यादा पैसे दे रहा है, क्योंकि फेसबुक को पता है कि इसकी करेंसी वीक है। वहीं पे जो बंदा यूएस में बैठा है वो डॉलर्स के अंदर चला रहा है। यहाँ पे मेरी यहाँ पे पूरी कैंपेन 1000 रुपए में खत्म हो जाती है 5 दिन की। वहीं पे यूएस में $100 से कैंपेन स्टार्ट होती है। $100 यहाँ के 25,000 बनते हैं। तो लोकेशन अगर बंदा यूएस से देख रहा है, डेफिनेटली पैसे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर पाकिस्तान से देख रहा है तो पैसे कम मिलेंगे। सबसे पहले आ गया लोकेशन का डिफरेंस, हर लोकेशन का डिफरेंट एड सीपीएम। दूसरे नंबर पर टाइम ऑफ मंथ का स्टार्ट है, पैसे आपको ठीक ठाक मिलेंगे। अब ये भी एक साइकी है जिसको एडवर्टाइजमेंट कंपनी समझती है, यूट्यूब समझता है, फेसबुक समझता है, एडवर्टाइजर समझते हैं। सबको पता है कि दुनिया में इतने % लोग जो है वो जॉब्स करते हैं, इतने % लोगों को पहली तारीख को सैलरी मिलती है। जितना भी ब्रांड है अपनी कैंपेन लगाना ही पहली को शुरू करता है, स्पेंडिंग ही पहली को शुरू करता है। 1 से लेकर 10 तारीख तक जो स्पेंडिंग होती है उसमें और 20 से 30 के बीच में बड़ा फर्क है। उनकी 1 से 10 की स्पेंडिंग में और 20 से 30 की स्पेंडिंग में बड़ा फर्क होता है। मंथ के स्टार्ट में सीपीएम बड़ा बेहतरीन मिलता है, क्योंकि ब्रांड सारे एड्स चला रहे होते हैं, हर बंदा एड चला रहा होता है, लोगों के जेबों में पैसे होते हैं, किसी तरह निकालने तो हैं। उसके बाद हमारे पास 10 से 20 के बीच में भी ठीक रहता है। फिर मंथ एंड पे आसपास इवेंट्स आ जाए, आपके कोरों का ब्लैक फ्राइडे आ जाए, हमारी यहाँ पे 11 की सेल आ जाए, दबा की मार्केटिंग होती है। अब दराज भी दबा के फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं। ये 11 की सेल आ जाए,
दराज दबा के फेसबुक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक फ्राइडे आ जाए, क्रिसमस आ जाए, इस तरह के इवेंट्स आ जाए, तब भी आपको सीपीएम बड़ा हाई देखने को मिलता है। अब सीपीएम को हम डिवाइड कर लेते हैं कंटेंट के हिसाब से। प्रीमियम कंटेंट का सीपीएम हमारे पास आता है $20 से लेकर $5 से लेकर $20 के बीच में। प्रीमियम कंटेंट होता है ऐसा कंटेंट जिसको गोरा देखे, जो कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसी कंट्रीज में चले। अब ये कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, इसके ऊपर हमारे पास एक डेडिकेटेड क्लास है। मतलब 1 मिलियन व्यूज पे $500 से लेकर $1000 के बीच में आप इजीली बनाओगे प्रीमियम कंटेंट। फिर हमारे पास आता है एशियन कंटेंट। एशियन कंटेंट ऐसा कंटेंट है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इन कंट्रीज में चले, और इसका सीपीएम रहता है $0.75 से $2। अब यहाँ पे आप देखो तो सीपीएम जो है वो 10 गुना का फर्क पड़ा है एशियन के सीपीएम में और प्रीमियम के सीपीएम में। इधर आपको 1 मिलियन व्यूज पे 75 से $200 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जाइंट है एशिया में इंडिया। एक आपकी वीडियो इंडिया के अंदर वायरल हो जाए, उसको 100 मिलियन व्यूज मिल जाए, लाइफ चेंज हो। प्रीमियम के अंदर इतनी जल्दी वीडियो वायरल नहीं होती, क्योंकि इतनी आवाम नहीं है देखने की। इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, मतलब ये हिसाब लगा लें फेसबुक को 3 बिलियन लोग यूज करते हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन है। चाइना सबसे ऊपर है, उसके बाद इंडिया है, फिर यूएस है। मान लो उसके बाद आता है चाइनीज कंटेंट। चाइनीज कंटेंट, चाइना में फेसबुक बैन है, लेकिन ये चाइनीज कंटेंट चलता है। जापान, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जहां पे ढेर तादाद में चाइनीज जो है वो एलए में या माइग्रेटेड है। सीपीएम आपके कंटेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे आगे जितने भी कंटेंट लिखेंगे सबकी डिफरेंस। स्पेन, आप स्पेन में कंटेंट चला रहे हो उसका डिफरेंट है, जर्मनी में चला रहे हो उसका डिफरेंट है, फ्रांस में चला रहे हो उसका डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास इस टोटल काम में दो तरह के काम है। एक है डिस्पोजेबल, जिसके अंदर हम खुद का कंटेंट नहीं बनाते, लोगों का कंटेंट जो है वो आते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको लगाते हैं और उसके ऊपर पैसे कमाते हैं। अब डिस्पोजेबल काम, स्मार्ट वर्क आप कहीं भी बैठ कर सकते हो दुनिया। आपका सिर्फ लैपटॉप है, एक इंटरनेट कनेक्शन हो, आपने वीडियो उठानी है, एडिट करनी है, लगानी है और उस पर पैसे बनाने। फेसबुक के ऊपर अभी 70% काम जो है वो नॉन ओरिजिनल जा रहा है। एडवर्टाइजर बहुत ज्यादा है, क्रिएटर उतना ज्यादा नहीं है। क्रिएटर उतना ज्यादा नहीं है। फेसबुक यूट्यूब से बहुत डिफरेंट है। फेसबुक लोग 90% खोलते हैं इंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के। यही रीजन है हमारे पास पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे फेसबुक के ऊपर शेजर उमर चल रहा होता है, जुनैद अकरम चल रहा होता है, मूवीज चल रही होती हैं, ये चीजें चल रही होती है, डेली पाकिस्तान से चल रहा होता है, न्यूज चल रही होती है, पॉलिटिक्स चल रही होती है। पढ़ी लिखी चीज जो है वो
सिखाने वाली या ऐसी वैसी नहीं चाल रही होती। क्यों? क्योंकि लोग खोलते ही उसको एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के लिए। अब एंटरटेनमेंट का इतना ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, इसीलिए ये मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज, शोज के बाद प्रीमियम कंटेंट में मशीनरी का कंटेंट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाला कंटेंट, गेमिंग का कंटेंट, न्यूज का कंटेंट, करंट अफेयर्स का कंटेंट, प्रैंक्स, ये सारी चीजें फेसबुक के ऊपर हिट होती है। तो ये आप ओरिजिनली भी क्रिएट कर सकते हो, नॉन ओरिजिनल भी क्रिएट कर सकते हो। ओरिजिनल के अंदर वो आपका एसेट होता है, परमानेंट होता है, और नॉन ओरिजिनल के अंदर Q&A जो है वो हम कर लेते हैं। लास्ट हमारी जो है वो एंड होगी। आपके भी कोई भी अगर सवाल है तो यहाँ पे आप चैट में लिख दें, हम जो है उसका जवाब जो सबको दे देंगे। वो रोकने की 6 चैप्टर उसको हमने दोबारा से कंटिन्यू करना है, बस थोड़ी सी सुस्ती है जो हम दूर कर रहे हैं, बाकी और कोई मसला नहीं है, अल्लाह माफ करे। ये हमने फिजिकल ट्रेनिंग की, ये हमारा आखिरी बैच है, ये हमने इसलिए खत्म की है। इसके बाद हमारा फ्री ट्रेनिंग का कोई बैच नहीं है, वो सब कुछ हम यूट्यूब के बाद देना चाह रहे हैं। तो हम वो आस्ता आस्ता जो है वो, आप ऐसे समझ लो रिकॉर्ड हुआ पड़ा है कुछ ना कुछ, बस अपलोड करना है, हो जाएगा ये। आज से तुम मला खैर कर इसको स्टार्ट कर देंगे। दो तरीके हैं, या तो आप फेसबुक से म्यूजिक ले लो या फेसबुक साउंड कलेक्शन से म्यूजिक ले लो। अपना म्यूजिक डालोगे किसी का उठा के, तो उसके ऊपर आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ जाएगा। रेवेन्यू शेयर के ऊपर जो है वो आधे पैसे अगला बंदा ले जाता है। रील्स पे तो इतना पैसा बनता नहीं है, उसके बाद जो बनता है उसमें से भी आधे अगर आपने किसी और को देने, रील्स पे भी रील्स का क्राइटेरिया बोनस का है 1 लाख प्लेस, 5 एक्टिव वीडियोस। स्टार्ट में कोई वीडियो हिट कर जाती तो हो जाता। मोबाइल पे काम कर सकते हैं जी भाई, कर सकते हैं। प्लीज आप जो है ना वो, मैं आपको एक दफा शेड्यूल भी बता देता हूँ आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, ताकि जो है वो हम जिस क्लास का सवाल हो उसी क्लास में जो है वो उसको करें। तो क्लास के बाद अभी हम ये जो ऑनलाइन में हमारे पास काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं ना कि आगे हमारे कोर्स में हिस्सा है, और ये इनकी डेडिकेटेड क्लासेस है। अच्छा, हमारे पास आज जो है वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, हमने रिकमेंडेशन देखा, फेसबुक से पैसा कमाने के तरीके देखे, सीपीएम देखा, आरपीएम देखा, पेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। तो कल की हमारी क्लास में कंटेंट क्रिएशन है, जिसमें हम एडिटिंग, प्रीमियम कंटेंट को बनाना, एशियन कंटेंट को बनाना, चाइनीज कंटेंट को बनाना, इनकी एडिटिंग करना। कल का सारा दिन हमारा कंटेंट के ऊपर है। फिर परसों के दिन हमने शेयरिंग के ऊपर बात करनी है कि भाई अब कंटेंट बना लिया, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। फ्री शेयरिंग, पेड शेयरिंग, रिकमेंडेशन शेयरिंग, बल्क शेयरिंग, फ्री ग्रुप्स फाइंड करना, पेड ग्रुप्स फाइंड करना, आईडी का सेटअप बनाना, क्लोन आईडीज क्या होती है, शेयरिंग के अंदर एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। उसका वायलेशंस हमारे पास आती हैं। वायलेशंस के अंदर हम इनएलिजिबल कंट्री, लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन, प्रोटेक्टेड एंटिटी वायलेशन, इन सभी वायलेशंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम जो है वो फॉलोअर्स वाली क्लास में जाएंगे, वॉच टाइम वाली क्लास में जाएंगे। वॉच टाइम पूरा करने के काफी तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक्सपर्ट आएंगे, क्रिकेट का भी आएगा हमारे पास एक्सपर्ट, हमारे पास यहाँ पे ड्रामों का भी आएगा, हमारे पास यहाँ पे आरडीपी वॉच टाइम का भी आएगा, दूसरे वॉच टाइम का भी आएगा। तो वो भी हम जो है वो देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम एक्टिविटीज लगा के फिर आरडीपी के ऊपर चर्चा जाएंगे, तब हमारी असल आरडीपी शुरू होगी। उससे पहले जो है वो आप आरडीपी जो है वो ना ही यूज करें तो बेहतर है। आरडीपी में जाएंगे, जिस पेज का हमने क्राइटेरिया पूरा किया होगा उसको शिफ्ट करेंगे, फिर उसको हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, नया पे आउट बनाएंगे, पे आउट्स के अंदर जाएंगे, पे आउट बताऊंगा कि कैसे नया बनाया जाता है। फिर हमारी पे आउट्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पे आउट्स के अंदर इनवॉइस डेट, पेड डेट, पे आउट सोर्सेज, चेंजिंग बैंक, पे आउट एडमिन्स, पे आउट सपोर्ट, पे आउट होल्ड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पे आउट्स के क्या क्या मसले हैं, पैसे रिसीव करने के कौन कौन तरीके, पेपाल कैसे बना सकते हैं, ट्रांसफरवाइज कैसे बना सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक कैसे लगा सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे।
फिर हमारे पास एंड पे जो है वो बिजनेस मैनेजर, राइट्स मैनेजर है, और हमारा ओरिजिनल कंटेंट है। ओरिजिनल कंटेंट से कैसे पता तो रोज 3 बजे जो क्लास होगी जी। पाकिस्तान में भी तक इसी अप्रूव्ड और ब्लू टिक वाले सेम होते हैं? नहीं भाई, सेम नहीं होते। दो चीजें हैं, अगर आपने रील्स के लिए, इंस्ट्रीम के लिए आप सारा जो है वो डाटा डिलीट करके, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ओरिजिनल क्रिएटर होता है, उसको हम कहते हैं भाई तू सारा डाटा ना डिलीट कर, उसकी सालों की मेहनत होती है। पेज पहलू सी आ जाए जिसपे कहते हैं जिस जिस कंटेंट पे शक है ना कि ये मैंने उठाया हुआ है या ये मैंने एडिटिंग की हुई है, फेसबुक नहीं बताता जिस कंटेंट में, उसको डिलीट करो, पेज ठीक हो जाता है। अगर कि नॉन ओरिजिनल का पेज है, सारा कंटेंट डिलीट करके आप जो है वो ओरिजिनल कंटेंट 7 दिन तक अपलोड करो, जिसके अंदर आप गिमिक करो या ऐसे लाइव से चलते हुए दिखा दो, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10, तो 7 दिन के बाद आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाता है। जी 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 सर, 8 भी लेनी चाहिए। वीपीएन से भी काम चल सकता है, वीपीएन से नहीं चल सकता। बाद में कितने % चांसेस है कामयाब हो जाएंगे? भाई मेहनत पे आपकी यहाँ पे जो है वो, जितना आप मेहनत करते हैं, लेकिन ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये उतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाया जाता है, जितना आसान समझा है। या ऑनलाइन लर्निंग जो पाकिस्तान की एक जो साइकी जो है वो बनी हुई है, हर बच्चा कमाएगा 1 लाख रुपया, 1 लाख कमाना इतना आसान थोड़ी है। या फेसबुक से हजारों डॉलर कमाओ, हम भी लगाते हैं, इतना आसान नहीं है। आजाद चाय वाला कहता है आओ मेरे इंस्टीट्यूट से ये कर लो, इतना आसान नहीं है, आप उधर भी चल जाओ। हाँ, इनेबलर्स कहता है आप ई कॉमर्स में आ जाओ, आप हजारों डॉलर कमा लोगे, इतना आसान नहीं है। एक्सट्रीम ई कॉमर्स कहता है आप हमारी जर्नी ज्वाइन कर लो, हजारों डॉलर कमा लोगे, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाया जाता है। तो लोग हैं पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी एक जर्नी है, वो जर्नी जो है वो एक एक हफ्ते की, एक एक महीने की जर्नी नहीं है, वो सालों की जर्नी। तो ये 1 साल लगाता है, कोई 6 महीने लगाता है। फेसबुक के ऊपर है कि जो आके सही दिमाग लगाए वो 1 महीने के अंदर अच्छा काम कर सकता है। लेकिन एट द एंड बात वही आता है, सही दिमाग लगाने की, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, और वो 100 में से 10% लोग लगाते। सेलिब्रिटी पेजेस वो नहीं होते, सेलिब्रिटी पेजेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इमरान खान हूं, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, मैं कहूँ मेरा इमरान खान ब्लू टिक वाला पेज ले लो, खरीद लो, लोग बैठे खरीदने को। लेकिन सेलिब्रिटी के दो हैं, यस सेलिब्रिटी बेचेगा या वो पेज हैक हुआ हो, दोनों में से तीसरा कोई नहीं हो सकता, बंदा खुद नहीं बना सकता। हैक बहुत होते हैं ना पेजेस, तो हैक्ड पेजेस की भी मार्केट सेलिब्रिटी पेजेस के अंदर चल जाती है। किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? हाँ सर, यू डूइंग एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू भाई, थैंक यू। रील बोल रहे हैं साहब को ओरिजिनल पे भी मिल जाता है, नॉन ओरिजिनल पे भी मिल जाता है। अभी नॉन ओरिजिनल का पे लोग जो है वो डाल रहे हैं, बना रहे हैं, अभी टाइम है रील्स के ऊपर, हर चीज सिखाई जाएगी जी भाई। वो कल की क्लास के बाद आपने डिसाइड करना है, जब कल की क्लास हो जाएगी ना, आपको सारे कंटेंट बता देंगे, अब आपने खुद जो है वो निश सिलेक्ट करने के भाई किसके ऊपर काम किया है, बता दो आ जाए। आपकी जो निश है वो आपको जो है वो खुद ब खुद समझ आ जाएगी कल की क्लास के बाद। काफी निश है जी। अस्सलाम वालेकुम। Q&A सेशन जो है ना हमारा कल फर्स्ट और सेकंड क्लास के बाद ही होगा।
कल 6 बजे हमारा Q&A सेशन होगा, कल की क्लास के बाद लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और काइंडली रिकॉर्डिंग्स खुद मैं सेंड कर दूंगा, हमारे भाई की जीमेल में होती हैं, और वो जैसे मुझे एक्सेस होंगी मैं शेयर कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी और ये नोट पैड भी मिल जाएगा। तो अभी क्लास हमारी एंड हो चुकी है, कल दोबारा 3 बजे क्लास होगी, और कल पहली और दूसरी क्लास का Q&A सेशन होगा 6 बजे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।